श्री शांति सागर जी महाराज पर अपने विचार व्यक्त करने जा रही हूँ। शांति शांति दूत आप भगवान के अवतार हो, मन में शांति काय में शांति, शांति का उपदेश दिया। आचार्य श्री 108 शांति सागर जी महाराज आर्च संपदा के संवाहक और 20वीं सदी के प्रथम आचार्य थे। इनका जन्म बेलगांव येलगुड़ महाराष्ट्र में हुआ था। इनके पिताजी का नाम भीमवाड़ा पाटिल था। इनकी माताजी का नाम श्रीमती सतवती जी था और इनका नाम गृहस्थ का नाम सतकौंडा जी था। ये बचपन से ही धर्म ध्यान में अपना मन लगाते थे। मुनि की सेवा करना, दीन दुखों की सेवा करना, मुनियों की वैयावृत्ति करना और ध्यान करने में इनकी विशेष रुचि थी। ये खेलने में अपना समय व्यतीत ना करके धर्म में ही अपना समय लगाते थे। इनकी लौकिक शिक्षा बहुत कम हुई थी। यह पाठशाला में कक्षा 3 तक ही पढ़े थे, परंतु घर के संस्कार और माँ बाप के द्वारा दी गई शिक्षा ही इनके जीवन का आधार बनी। 9 साल की बाल्य अवस्था में ही इनका विवाह कर दिया गया, परंतु संसार विषय में संसारी जीव की निसर्ग सी प्रवृत्ति होती है। इनकी विवाहिता की मृत्यु यह लोक की यात्रा 6 माह में ही समाप्त हो गई और ये विवाहबद्ध होकर भी बाल्य ब्रह्मचारी ही रहे और इन्होंने दोबारा विवाह करने का निर्णय ले लिया। इन्होंने दोबारा विवाह नहीं किया। ये घर में 17वें 18वें साल में इनके मन में वैराग्य लेने की लहरें हिलोरे लेने लगी, परंतु घर में दबाववश ये वैराग्य नहीं ले सके और इन्होंने अपनी मन की इच्छा मन में ही रहने दी। 4-5 साल तक का समय यूं ही व्यतीत हो गया। जैसे ही ये 22-23 साल के हुए, इन्होंने अपनी इच्छा अपने माता पिता के समक्ष रखी। माता पिता ने इनसे कहा, ये हमारा अंतिम समय है और अगर तुम वैराग्य ले लोगे तो हमारे लिए कठिनाइयों का पहाड़ बन जाएगा। पिता की आज्ञा का पालन और पुत्र के कर्तव्य का पालन करने का विकल्प के अलावा इनके समक्ष कुछ नहीं था। इन्होंने अपने इस निर्णय को कुछ और समय के लिए टाल दिया। समय यूं ही बढ़ता रहा, घड़ियां यूं ही आगे बढ़ती रहीं और 41वें वर्ष में इन्होंने देवेंद्र कीर्ति स्वामी जी से क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण की। क्षुल्लक दीक्षा ग्रहण करने के पश्चात ये जगह जगह तीर्थ स्थानों पर भी भक्ति करने लगे। समय सार और अनुशासन ग्रंथों को पढ़ने का इनको हमेशा ही रुचि रही है और ये हमेशा ही स्वाध्याय में अपना समय व्यतीत करते थे। क्षुल्लक दीक्षा के उपरांत ये गिरनार पर्वत पर जब दर्शन करने गए तो वहाँ पर इनकी वीतरागता, वैराग्य की भावनाएं दोबारा से हृदय में हिलोरे लेने लगी। वीतरागता का वैराग्य से मिलन होना था, सो हो गया। इन्होंने गिरनार पर्वत पर नेमिनाथ भगवान के समक्ष एलक दीक्षा ग्रहण करी और गिरनार पर्वत की पूरी यात्रा करने के पश्चात जैसे ही ये नीचे आए, इन्होंने पार्श्वनाथ भगवान के समक्ष अपनी यात्रा पद यात्रा के रूप में निश्चित करी। सभी प्रकार के वाहनों का इन्होंने त्याग कर दिया और इनकी आगे की यात्रा पद यात्रा के रूप में निश्चित हुई। समय यूं ही चलता रहा, जगह जगह विहार करके भ्रमण करके इनका समय व्यतीत होता रहा। 1920 में इन्होंने देवेंद्र कीर्ति मुनि जी से मुनि दीक्षा ग्रहण करी। जिस समय ये समगडोली जिले में पहुँचे, वहाँ पर इन्होंने ये गुफा में समाय कर रहे थे। उसी समय पर एक नागराज इनके शरीर पर घूमने लगा। एकांत दिगंबर मुनि, इनके ध्यान में कोई भी विघ्न नहीं पड़ा। ये अपनी तपस्या करते रहे। वहाँ पे कुछ लोगों ने खड़े होकर इनका उपवास भी उड़ाया। इनसे यह भी कहा, अरे क्या रिद्धि उपलब्धि है, क्या कोई सिद्धि उपलब्धि है। जैन समाज के लोगों को अच्छा नहीं लगा, परंतु शांति सागर महाराज ने शांति से ही सबके जवाबों का उत्तर दिया। समगडोली जिले में जब ये पहुंचे तो वहाँ के जैन समाज के लोगों ने इनको चारित्र चक्रवर्ती के नाम की उपाधि दी।
जैन समाज के लोगों ने इनसे पूछा, आप तो अब चारित्र चक्रवर्ती हो गए हैं। तो महाराज जी ने कहा, इसमें मान की कौन सी बात है, चारित्र के चक्रवर्ती तो भगवान होते हैं, मैं तो एक सीधा साधा मुनि हूँ। आचार्य श्री की संयम तप के प्रति निष्ठा को अगर देखना हो तो वह एक अभूतपूर्व दृश्य होता है। समय यूं ही व्यतीत होता रहा और क्योंकि इनकी अल्प निद्रा के कारण, उपवासों की धारा प्रवाहिता के कारण सैकड़ों लंबी पदयात्रा, हजारों मील लंबी पदयात्रा अल्प निद्रा के कारण और उपवासों के कारण इनकी दृष्टि में मंदता आने लगी। अगर दृष्टि में मंदता आने लगती है तो समिति और प्राण स्वरूप मुनि दीक्षा को ग्रहण करना मुमकिन नहीं होता है। वैद्यों से भी परामर्श करा गया, अनेक डॉक्टरों से भी परामर्श करा गया और जब महाराज जी को लगा कि अब मेरी दृष्टि में मंदता आ गई है, मैं व्रतों का पालन नहीं कर सकता, तो उन्होंने 18 अगस्त 1955 में संलेखना लेने का निर्णय ले लिया। संलेखना लेने की अपना निर्णय ले लिया। सारा समाज स्तब्ध, हर मानव स्तब्ध कि ये कैसे हुआ, परंतु दिगंबर मुनि ये तो होना ही था। 36 दिवसीय संलेखना के बाद सितंबर 1955 में सुबह 6:50 पे ओम नमः से देव्या के साथ शांति सागा महाराज की देह शांत हुई। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहती हूँ। जय श्री।